हे लाडली सुधिली जय हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुधिली जय हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुधिली जय हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुधिली जय हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुधिली जय हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। कब होगी मुझ पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हम लोग देख रहे हैं बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्मा, बहुत ही प्रसिद्ध जो कहानी है और हर कोई प्रवचन करता है इस कहानी को जरूर सुनाता है, गोकर्ण की कहानी। तो हम लोगों ने पहले देखा कि आत्मदेव जी को पुत्र नहीं हो रहा था, पुत्र हुआ तो बहुत ही अधर्म के माध्यम से हुआ। उनकी जो पत्नी थी धुंधली, अधर्मानुसार आचरण करके पुत्र प्राप्त किया, तो इसलिए जो पुत्र का स्वभाव था वह भी अधर्मानुसार हो गया, वह भी अधर्मी हो गया, पाप करने वाला हो गया, दुष्टों को मारने वाला हो गया, अंधे को मारने वाला हो गया, छोटे छोटे बच्चे को उठा करके कुएं में डाल देता था, जैसा हम लोगों ने देखा पहले। झोपड़ी में आग लगा के भाग जाता था, कुत्तों को मारता था, जला देता था, आंख फोड़ देता था। जितना कुकृत्य होता है हर प्रकार से करता था और वैश्यागमन उसको बहुत पसंद था। सबसे ज़्यादा पसंद वो धुंधकारी को यही सब अधर्म का मार्ग जो है सबसे ज़्यादा उसको पसंद था, क्योंकि वह अधर्म के रास्ते से ही चल करके उत्पन्न हुआ था, पैदा हुआ था। और उसके विपरीत हम लोगों ने देखा कि सन्यासी जो है, जिन्होंने अब जो भी उसने पूजा पाठ किया होगा, योग किया होगा, तपस्या किया होगा, उसकी वाणी में उतना सामर्थ्य था कि सन्यासी ने आशीर्वाद दिया आत्मदेव जी को, तो उस प्रकार से धर्म करने वाला, धर्म का सम्राट और महाज्ञानी गोकर्ण पैदा हुए, वो भी गाय के पेट से। उनके कान थे गाय के कान के जैसा और सारा शरीर मनुष्य जैसा था, मनुष्याकार प्राणी था, लेकिन उसके कान गाय के कान के जैसा था, इसीलिए उसका नाम दिया गया गोकर्ण, गाय के कान जैसा वाला इंसान। लेकिन वो बहुत ज्ञानी हुआ, महाज्ञानी हुआ। तो जब ही पुत्र के अधर्म से त्रस्त होकर के आत्मदेव जी बहुत ग्लानि करने लगे, क्योंकि सन्यासी ने उनको बताया था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, और पुत्र जो है हमेशा आनंद प्रदान नहीं करता है, सुख प्रदान नहीं करता है। पुत्र की वजह से भी लोग परेशान होते हैं। तो वही अवस्था आ गई। आत्मदेव जी बहुत ही परेशान हो गए, जंगल में गए एकांत में और विलाप करने लगे, इससे तो अच्छा पुत्र ना होता तभी अच्छा था। कहीं भी जाते तो लोग ताना मारते, अरे यही है जो है धुंधकारी का पिता। तो इस प्रकार से बहुत सारा अपमान झेलना पड़ रहा था आत्मदेव जी को, जो कि आत्मदेव जी धर्मानुसार आचरण करने वाले महाज्ञानी पंडित थे। तो उनको यह सारी बात बहुत खलती थी। तो जंगल में गए तो जंगल में गोकर्ण जी ने उनको ज्ञान प्रदान किया, वही ज्ञान दिया जो सन्यासी ने दिया था कि तुम्हारे लिए सन्यास वाला मार्ग ही सबसे उत्तम है। तुम्हारे भाग्य में और कुछ माया रूपी जो भी सुख है, पुत्र पत्नी धन दौलत, यह सुख नहीं है। तुम जो है सत्य की राह पर मुड़ जाओ, और यह सब पत्नी पुत्र यह किसी का नहीं होता है। जब तक तुम्हारे पास है पैसा तब तक लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। जिस दिन बुढ़े हो जाओगे, पैरालाइज हो जाओगे, पैसा कमाना बंद कर दोगे, उस दिन तुम्हारा पुत्र ही तुमको एक गिलास पानी भी नहीं देगा।
और यह साधारण जीवन में देखा जाता है, कोई असत्य बात नहीं है। हर इंसान पीछे मुड़ करके अपना इतिहास देखेगा, बाप दादा को देखेगा तो ऐसे ही जिंदगी सबका कटा हुआ है। बूढ़े होते हैं तो हर कोई जो है बिस्तर पे पड़ा रहता है, एक गिलास पानी के लिए तरसता है। और जो जवान लोग हैं वो लोग को लगता है कि हम बूढ़े नहीं होंगे। वही रास्ता है, वही रास्ते से हर कोई जाएगा। इसलिए वृद्धों का सम्मान करना बहुत जरूरी होता है। वृद्धों का सम्मान करो, जैसा हम देंगे वैसा ही हमको मिलेगा। यदि हम भी वृद्धों की जरूरतमंद की सेवा करेंगे तो निश्चय ही भगवान देख रहे हैं सब कुछ, निश्चय ही हमको भी देखने वाला कोई मिलेगा। अन्यथा वही होगा, तड़प तड़प कर जब कोई बुढ़ा होता है तो वैसे ही मरता है। बहुत इतिहास देखा हुआ है। पानी नसीब नहीं होता, खाना तो दूर की बात है, वही मल मूत्र में पड़े रहते हैं, वस्त्र बदलता नहीं है, एक एक महीना वही पुराने वस्त्र। कितने सारे न्यूज में भी समझ में आता है कि कोई वृद्धा घर में ही इंतजार करते करते अपने पुत्र को प्राण त्याग दी, कोई देखने ही नहीं गया। जब सड़ गया लाश तब जाकर के पड़ोसियों को पता लगा। ऐसा सब भी इतिहास है। तो इसीलिए और जो है संस्कार और यही है। और संत लोग इस पर बहुत बल भी देते हैं कि वृद्धों की सेवा करना चाहिए। माता पिता अर्थात वृद्ध, एक दिन हर कोई माता पिता बनेगा, एक दिन हर कोई वृद्ध बनेगा, एक दिन हर कोई दादाजी बनेगा। फिर बाद में ताकत खत्म हो जाएगा, उठने बैठने की ताकत नहीं रह जाएगी। उस समय आवश्यकता होती है कोई हमारी सेवा करे। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, बच्चे को भी ताकत नहीं होता है उठने बैठने का, चलने का, बाथरूम कहीं भी कर लेता है, वैसे ही अवस्था वृद्ध की भी होती है। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि वृद्ध और बच्चा दोनों एक समान होते हैं, दोनों को सहयोग की आवश्यकता होती है। और हर कोई उस रास्ते से गुजरता है, इसलिए हर किसी को इतना ध्यान होना चाहिए कि यही रास्ते से मैं भी गुजरूंगा, इसलिए हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। यदि ऐसा करेंगे और घर में जो भी लोग हैं वो देखेंगे तो निश्चय ही तुम्हारे साथ भी ऐसा अगर होगा तो लोग खड़े रहेंगे मदद करने के लिए। नहीं तो पुत्र यही उत्तर देगा, तुमने क्या किया, तुमने अपने बाप दादा का कुछ नहीं किया, मैं क्यों करूं, चलो। तो वृद्धाश्रम ही एकमात्र साधन रहेगा। यदि पैसा रहेगा तो वृद्धाश्रम में भी आजकल पैसा लगता है, अच्छा खासा डोनेशन लगता है। तो ऐसी नौबत ही नहीं आए, हर कोई धर्मानुसार आचरण करे। तो यही जो है आत्मदेव जी संन्यास ग्रहण कर लिए। उसके बाद जो है अब हम देखते हैं कि धुंधकारी की क्या दशा होती है, क्योंकि धुंधकारी पाप से पैदा हुआ है और अधर्मानुसार पाप कर रहा है। तो भागवत पुराण महात्म जो है 5वां अध्याय स्कंद 1 5वां अध्याय में हम लोग देख रहे हैं कि पिता के वन में जाने के बाद एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा। धुंधकारी जो है माता और पिता दोनों को मार मार के पैसा लेता था, सारा पैसा खजाना लेकर के वैश्याओं को दे देता था, ठीक है। और जब पैसा खत्म हो गया तो घर में जितने सामान थे उस समय जो भी होगा, फ्रिज, कूलर, अलमारी, एसी जो भी था, सब निकाल के बेच के पैसा जो है वैश्याओं को देता था, वैश्या गमन करता था। तो सारा पैसा खत्म, इसलिए मार मार के अपने माता पिता को और जितना भी कहाँ पे गाड़ा हुआ है पैसा बता सब कुछ निकालने की कोशिश करता था। तो धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत मारा, बहुत पीटा। तो पितर युत्पतरे तेन जननी ताड़िता भीषम, जननी को बहुत मारा। त्वं चित्तम तिष्ठति ब्रूहि हन्यते लत्या ना चेत, और माता को बहुत पीटा और कहा बता धन कहाँ रखा है तूने, नहीं तो अभी तेरी जलती लकड़ी से तुझे जला दूंगा, ठीक है, जला दूंगा। अभी वो पुत्र बोल रहा है अपनी माता को, पैसा कहाँ रखा है बताओ, नहीं तो मैं तुमको जला दूंगा। यह हाल है। उसकी इस धमकी से डर करके और पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर के वह रात्रि के समय जा रही थी। दुखी तो थी पहले से ही, रात के समय जा रही तो कुएं में गिर गई, इसी से उसकी मृत्यु हो गई। कूपे पाता कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गता, उसका निधन हो गया, कुएं में गिर गई वो। तो योगनिष्ठ, अब गोकर्ण जी परम योगी, परम ज्ञानी, परम धर्मात्मा,
गोकर्ण जी ने तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे। अब उनका तो एक ही धर्म था, तीर्थाटन करना, अपने जो है जितना भी समय मिला है मनुष्य जन्म, वह पूरा समय भगवान के प्रति समर्पित करना, भगवान का सुमिरन करना, जगह जगह पवित्र पवित्र स्थानों पर जाना और दर्शन करना, तीर्थाटन करना, यही उनका गोकर्ण जी का मुख्य उद्देश्य था। और संत समागम करना, क्योंकि तीर्थों पर जाएंगे तो अनेक प्रकार के संत मिलेंगे और अनेक प्रकार की जानकारियां मिलेंगी, अनुभव मिलेगा। भगवान कैसे मिलते हैं, हर किसी को भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंत बोला गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। तो जितने भी संत हैं भगवान के, जितने भी भक्त हैं, सबको अलग अलग प्रकार से भगवान आभास कराते हैं, दर्शन देते हैं, लीला करते हैं। इसीलिए भगवान की लीलाएं अनंत है। अब ऐसा नहीं अगर किसी को दूसरे माध्यम से आनंद प्रदान कर रहे, किसी को साख्य भाव, वात्सल्य भाव, प्रेम भाव, पुत्र भाव, गुरु भाव, शिष्य भाव, ठीक है, अनंत प्रकार के भाव है। किसी को निर्गुण निराकार पसंद है, किसी को सगुण साकार पसंद है, किसी को छोटा बच्चा के रूप में ध्यान कर रहा है भगवान नारायण, उसको उसके अनुसार उसको आभास करा रहे हैं। अभी गोपिकाएं जो थी वो लोग पहले पूजा करती थी, ध्यान करती थी कि ये जो नंद का लड़का है, अगर आज मेरे यहाँ पे मटकी तोड़ने आ जाता या फिर मेरे यहाँ पे माखन चुराने आ जाता तो कितना अच्छा होता। तो जैसे भाव करती थी गोपिकाएं, उसी प्रकार से सर्वभूत हृदयम अंतर्यामी बाल कृष्ण उसी अनुसार वहां पर जाते थे और मटकी तोड़ते थे और माखन चुराते थे। जिस प्रकार का भाव करते थे वो लोग, और उसी में आनंद आता था। वही तो लीलाएं होती है। यदि कोई बच्चा एक ज्ञानी महात्मा के जैसा आ करके बैठे और कुछ शरारत ना करे, चुपचाप बैठे, उसके बाद में अपना काम करे जो भी है, तो कैसा लगेगा? बच्चे वाला आनंद नहीं मिले। जब तक बच्चे को एक माँ डांटती नहीं है, पिता डांटता नहीं है, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, तुम बहुत शरारती हो, तब तक बच्चे का आनंद नहीं मिलता है। तो वही तो बालकृष्ण वही कर रहे थे। परमात्मा आनंद प्रदान कर रहे थे सबको। यशोदा तेरा लल्ला ये चोरी किया, तेरा लल्ला वो चोरी किया है। ये एक लीला थी, आनंद का अनुभव सबको मिल रहा था। अगर कुछ करते ही नहीं तो कहानी कहाँ बनती। और यही सब भाव गोपिकाएं कर रही, क्योंकि अब आनंद स्वरूप परम ब्रह्म को जो एक बार देख लेता था वह आनंद रूपी सागर में डूब जाता था। तो अब किसी न किसी बहाने से लोग भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करने के लिए यशोदा जी के यहाँ पहुंच जाते थे। यशोदा तुम्हारा लल्ला ने ये किया है, वो किया है, या फिर मुझे किसी वस्तु की कमी है, मुझे हल्दी चाहिए, मुझको नमक चाहिए, कोई बहाना चाहिए जिसकी वजह से यशोदा के घर में एंट्री प्रवेश हो जाए और नंद का छोरा हमको दर्शन दे दे। और जिस दिन दर्शन दे देता था पूरा आनंद, पूरा दिन भर आनंद। और यही संत जन बोलते भी है कि गलती से श्री धाम वृंदावन में मत जाना, कहीं भी जाना चलेगा, कहीं भी कोई भी तीर्थाटन में जाओ, प्रयाग जाओ, काशी जाओ, पुष्कर जाओ, श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म जो है अध्याय 1, 2, 3, 4 यही दिया है। पूरा महात्म के बारे में कहीं भी चले जाओ, लेकिन श्रीधाम वृंदावन मत जाना। अगर वृंदावन में चले गए तो वहाँ पे एक छोरा रहता है, वो चुरा लेता है, फिर कहीं के नहीं रह जाते। ये बड़े बड़े संत लोगों का कहना है, कहीं के नहीं रह जाते, पता नहीं क्या चुरा लेता है, फिर चित्त कहीं लगता ही नहीं, वहीं लगेगा। और एक और अनुभव की बात है, अभी तक तो ऐसा ही सोचने में आया है बुद्धि में कि जितने भी भगवान के निर्गुण निराकार के उपासक हुए हैं, या फिर सगुण साकार के भी उपासक हुए हैं, या फिर और कोई भगवान के, देवी के, देवता के उपासक हुए हैं, ठीक है, यह सुनने में आया है कि वो लोग ये भगवान को छोड़ करके वो भगवान को पकड़े, उनको छोड़ करके इनको पकड़े, XYZ किसी को भी पकड़े, लेकिन जब राधा रानी के शरण में चले गए तो यह सुनने में नहीं आया कि राधा रानी को छोड़ के कोई और कहीं स्थान पे गया है। अभी तक तो सुनने में नहीं आया है। तो इसका मतलब है कि वही एक अंतिम जो है डेस्टिनेशन है, अंतिम गोल है, अंतिम लक्ष्य है, उसके आगे कुछ है ही नहीं। क्योंकि राधा रानी प्रेम प्रदान करती हैं। प्रेम के आगे क्या है? ज्ञान और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञान में अहंकार होता है,
ज्ञानी जो है, जो काम होता है उसमें उसका भाव रहता है कि मैंने किया है, और प्रेमी को कुछ काम ही का आभास ही नहीं रहता। जो काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, वह अपने प्रेम में मस्त रहता है भगवान के प्रति। उसको अपने शरीर का भी भान नहीं रहता है। गोपिकाओं का ऐसा ही हाल था। तो प्रेम जो है, प्रेम का आनंद, अभी उद्धव जी समझाने गए कि प्रेम, ये तुम लोग प्रेम बोल रहे हो भगवान श्री कृष्ण के प्रति, तुम लोग को मैं मुक्ति प्रदान कर दूंगा। इस प्रेम का जो कृष्ण तुम्हारे पास में भी नहीं रहे, तुम लोग को विरह है, दुख है, इस दुख से मुक्ति तुम लोग को दिलाने के लिए मैं आया हूँ। उद्धव जी का यही उद्देश्य था, मुक्त कराने के लिए गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ मुक्त करा लो, तुमको जितना ज्ञान है वो सारा ज्ञान आज उड़े लो अपना, उसी का परीक्षण हो जाए कि तुम्हारे ज्ञान से देखो गोपिकाओं को कुछ उनके ज्ञान चक्षु खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं। तो क्या हुआ, मुक्त कराने गए थे, खुद ही फंस कर आ गए, खुद ही जाल में बंध करके आ गए। कोई गोपिकाएं तैयार ही नहीं थी। उद्धव मन न भय 10-20, मुक्त होने के लिए गोपिकाएं तैयार ही नहीं थी। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो ये जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जो विरह का जो दुख है या सुख है, दुख में भी सुख है, मुझे वही आनंद में डूबे रहने दो। मुझे कौन बोलता है मुझे मुक्ति चाहिए? किसी को मुक्ति नहीं चाहिए। क्योंकि जब अभी इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, बहुत मस्ती कर रहा है, इधर जा रहा है, पानी जो है जमीन पर डाल दे रहा है, उसके बाद में कुछ बना रहे हो वो खराब कर दे रहा है। तो जब वो नहीं रहता है तो वही सारी यादें आती हैं, ठीक है। उससे मुक्त होना कौन चाहेगा? कोई छोटा बच्चा है, चुपचाप बैठा रहेगा, अपना स्कूल जाएगा, फिर आएगा, और जो भी उसका काम है डेली का काम करेगा, जैसे एक बुजुर्ग लोग करते हैं, तो फिर कुछ आनंद नहीं आएगा। कौन चाहेगा ऐसा बच्चा जो हमेशा धर्मानुसार एकदम बुजुर्ग के जैसा काम करे? कोई नहीं चाहेगा। उसको, माँ को तो वैसे चाहिए, अटखेलिया चाहिए, कुछ न कुछ लीला चाहिए, बच्चों का शरारत चाहिए, उसी से तो आनंद की प्राप्ति होती है। तो कोई न कोई प्रकार से हर जीव आनंद को ही खोजता रहता है। और जब आनंद स्वरूप परम ब्रह्म स्वयं यशोदा जी के घर में विद्यमान है, तो इसीलिए जितनी भी गोपिकाएं थी वह सब पूर्व जन्म में सब महान तपस्वी थी। सब भगवान श्री रामचंद्र जी की भुजाओं को देख करके जितने भी तपस्वी थे, दंडकारण्य वन में, अरण्य कांड में यही सब दिया गया है, गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में, कि जितने साधु संत देखते थे उन लोग के मन में ऐसा भाव आता था कि परम परमात्मा जो है, काश इनकी भुजाओं में मैं जो है, भुजाओं में मैं आ जाऊं और मुझे जो है प्रेम का अनुभव ऐसा हो जैसे कि कभी मतलब किसी को ना हुआ हो, उसी में लीन हो जाऊं, इनकी भुजाओं में मिल जाऊं, अर्थात परम परमात्मा के आनंद में एक स्वरूप हो जाऊं, ऐसा कुछ हो। और किसी ऋषि को जो है वात्सल्य भाव आ रहा है, किसी को पत्नी वाला भाव आ रहा है, काश मैं पत्नी होती और ये भगवान परम ब्रह्म जो है श्री रामचंद्र जी मेरे पति होते तो क्या आनंद होता, क्या प्रेम का अनुभव होता मुझे एक पत्नी के जैसा अगर प्रेम करते परम परमात्मा। इससे बड़े सुख की बात हो ही नहीं सकती। तो जो अब उस युग में, श्री रामचंद्र जी के युग में, रामचंद्र जी ने एक पत्नी जो है धारण किए थे, एक पत्नी के लिए तो वचनबद्ध थे। तो जो भी ऋषि सन्यासी जो भी मन में जैसा भाव करता था मन में, वैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम सर्वभूत हृदयम श्री रामचंद्र जी वैसे ही मन में, ये भी मन में तथास्तु करते चलते थे। ठीक है, मैं सबको देख लूंगा, जो है मेरे आने वाले अगले अवतार में मैं सबकी इच्छा में पूरी करूंगा। यही कारण था कि जब भी सूर्पनखा जो है वो आई, वो भी नयनतारा नाम की क्या थी, अप्सरा थी। सूर्पनखा आई तो उसको भी श्री रामचंद्र जी पति रूप में ही चाहिए थे। तो नाक कान तो कट गया, लेकिन अब स्त्रियों का स्वभाव होता है या फिर परम ब्रह्म को देख करके उसका भाव दृढ़ हो गया कि मुझे पति रूप में श्री रामचंद्र चाहिए ही। उसके लिए उन्होंने घोर तपस्या किया भगवान भोलेनाथ की, और भोलेनाथ जी प्रसन्न होकर के वरदान दिए कि ठीक है, अभी इस अवतार में तो श्री रामचंद्र जी वचनबद्ध हैं, लेकिन अगले अवतार में कोई भी वचनबद्ध नहीं रहेंगे, सबकी जो है इच्छा पूरी होगी।
तुमको भी पति रूप में जो भी प्रेम होता है मिलेगा। तो वही है कि कुब्जा के रूप में जब भी मथुरा आते हैं, मथुरा में न्योता दिया जाता है, मामा कंस देते हैं, तो कुब्जा से भी मुलाकात होता है भगवान श्री कृष्ण का। तो वह कुब्जा जो है पूर्व जन्म में थी सुपनखा, तो वहीं से उद्धार होता है उनका। तो कहने का भाव यह है कि धुंधकारी जो है मर गई और गोकर्ण जी तीर्थाटन कर रहे हैं। तीर्थ की महिमा जो है हम लोग अभी तक सुने। तो एक दिन उन कुटलाओं ने बहुत सारे गहने मांगे। किससे? धुंधकारी से, जिनके साथ में रसरली मना रहे थे, जो वैश्यागमन कर रहे थे। वो लोगों ने अब किसी को 1000 दो तो अगले दिन उनको 2000 चाहिए, फिर 3000 चाहिए। और वो लोग भी समझ गए ये तो एकदम अधर्म आदमी है, इसके पास बुद्धि विवेक है नहीं, जो अपने माता पिता का नहीं है वो किसका होगा? जितना पैसा धन दौलत लूटना है लूट लेते हैं। तो वह तो काम में अंधा हो गया था, धुंधकारी। अब धुंधकारी मतलब वो भी अंधा, धुंधला दिखाई दे रहा था। धुंधली एक थी उसकी माँ, उसको भी धुंधली थी। अधर्म का रास्ता ही उसको सिर्फ दिखा, धर्म का रास्ता उसका धुंधला दिख रहा था। और ये धुंधकारी ये भी उसी मार्ग पे था। तो काम में अंधा हो गया था वो। मौत की उसे कभी याद ही नहीं आती थी। अच्छा, ऐसे लोग होते हैं उनको यह पता नहीं होता कि मैं भी एक दिन मरूंगा। उन लोग को लगता है मुझे छोड़ के सब मर जाएंगे, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। अगर उनको सही से यह ज्ञान हो जाए कि एक दिन मैं भी मरूंगा, तो कहीं न कहीं विवेक जागृत हो जाएगा और जो अधर्म का आचरण है वह उसमें थोड़ी कमी अवश्य आ सकती है। लेकिन जो अधर्मी होते हैं वो इस बात पे जरा भी सोचते ही नहीं कि मैं भी मरूंगा, मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मुझे भी एक गिलास पानी की आवश्यकता बाद में होने वाली है। या उसको तो ऐसे ही लगता है कि मैं हमेशा जवान ही रहूंगा, उसको मौत की कभी याद नहीं आई। तो उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा, पैसा जुटाने के लिए। वह जहां तहां बहुत सा धन चुरा करके घर लौटा, चोरी करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि धन की डिमांड जो है, आवश्यकता बढ़ रही थी वैश्याओं का। तो ये महाराज घर बेच दिए, अपना घर के सारे सामान बेच दिए, अब चोरी ही एक रास्ता बचा था। तो चोरी करना प्रारंभ कर दिए। उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण जो है ला करके दिए वैश्याओं को। चोरी का बहुत माल दे करके रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य की चोरी करता है, इसलिए इसे एक दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। चौरे करोत्य सौ नित्य मतो, हर दिन करता है राजा ग्रहीष्यति, राजा कभी तो इसको ग्रहण जरूर कर पकड़ लेगा जरूर। तो राजा का सारा धन छीन करके इसे निश्चय ही प्राण दंड देगा। अब राजा अगर पकड़ेगा तो प्राण दंड देगा ही, क्योंकि चोरी बहुत बड़ा पाप होता है। पंच महापाप में चोरी का नाम है। तो वित्तम गृहीत्वा पुनश्चैनम मारिष्यति, निश्चितम, निश्चय ही इसको मार डालेंगे राजा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों ना मार डाले। अब वैश्याओं ने प्लान बना लिया इसको मारने का। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, नहीं तो इसके चक्कर में हम लोग भी फंस सकते हैं। वैश्या लोग अपना आपस में विचार कर रहे हैं, इसे मार करके हम इसका माल ताल ले करके जहां कहीं चली जाएंगे, ऐसा निश्चय करके उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया। धुंधकारी सो रहे थे, बांध दिया और उसके गले में फांसी लगा करके उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी ना मारा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। मर ही नहीं रहा था, माया इतना प्रबल थी उसका, वह मर ही नहीं रहा था। अच्छा, अधर्मियों के प्राण भी जल्दी नहीं निकलते हैं, क्योंकि वह माया रूपी संसार में रहना चाहता है, प्रबल इच्छा रहती है। तब उन्होंने क्या किया, उसके मुख पर बहुत से दहकते हुए अंगारे डाल दिए। अच्छा, इसने जो है अपनी माता को जलाने के लिए माता को धमकी दिया था, अब खुद इसके मुंह में अंगारे जो है पड़ गए। विधि का ऐसा ही विधान है, हम जिसके लिए गड्ढा खोदते हैं उससे ज्यादा गहरे वाले गड्ढे में हम गिरते हैं। पत्थर अगर ऊपर उछालेंगे तो बहुत ज्यादा स्पीड से हमारे मुंह पर आकर के गिरेगा, धपाक से। ठीक है, तो
अग्नि की लपटों से वह छपट छपट करके मर गया। अग्नि ज्वाला दुखेन व्याकुलो निधनम गता, मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डाल करके गाड़ दिया, वहीं पे उसको गाड़ दिया, सारे सबूत मिटा दिए। सच है, स्त्रियां प्रायः जो है बड़ी दुस्साहसी होती हैं, उनके इस कृत्य का किसी को पता ही नहीं चला। लोगों ने पूछने पर कह देती कि हमारे प्रीतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे, ऐसा बहाना बना देती थी। अब इसके आगे हम लोग अगले प्रवचन में आगे की कथा सुनेंगे, बहुत ही रोचक कथा है। राधे राधे।